सरयू ब्राह्मण घर का लड़का था। अच्छा खासा दानय परिवार था। इस लड़के को दूसरे गांव में रहने वाली सरयू पारणीय ब्राह्मण की लड़की से प्रेम हो गया। लड़की को भी इस लड़के से प्रेम हो गया। संयोग से दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। वह स्कूल दोनों के गांव के बीच में पड़ता था। दोनों गांव वालों से स्कूल की दूरी लगभग बराबर रही होगी। इन दोनों ने साथ साथ स्कूल की परीक्षा पास की। दूर शहर में कॉलेज में पढ़ने भी एक साथ आए। लड़का इंजीनियर कॉलेज में पढ़ता लगा, लड़की बीएड करने लगी। दोनों का प्यार दिनों दिन परवान चढ़ता जा रहा था। क्योंकि दोनों एक ही जाति से संबंध रखते थे, इसलिए उन्हें विश्वास था कि उनकी शादी बिना किसी विघ्न बाधा के हो जाएगी। लड़की का बीएड पूरा हो गया। उसके 2 साल बाद लड़का भी इंजीनियर हो गया। उसको सरकारी नौकरी भी मिल गई। इतना होने के बाद उस लड़के ने अपने घर में कहा कि मैं फलानी लड़की से शादी करना चाहता हूँ। इधर लड़की ने भी अपने घर में उस लड़के से शादी करने की इच्छा प्रकट की, परंतु दोनों के घर वाले ही राजी नहीं हुए, क्योंकि दोनों परिवारों की आर्थिक हैसियत के बीच में बहुत बड़ा अंतर था। लड़के के परिवार के पास सैकड़ों एकड़ भूमि थी। वे अपने गांव के सबसे रईस व्यक्ति थे। वहीं लड़की के बाप गांव के प्राइमरी स्कूल में टीचर थे। शादी नहीं हो सकती थी, सो नहीं हुई। लड़का और लड़की दोनों ने कसम खा ली कि अगर घरवाले हमारी शादी नहीं करेंगे तो हम अकेले ही जिंदगी गुजारेंगे, किसी और के साथ तो हरगिज शादी नहीं करेंगे। लड़की की जिद बहुत दिनों तक कायम नहीं रह सकी। 1 साल बाद उसके पिता ने उसकी शादी अपने ही विद्यालय के एक युवा शिक्षक से करा दी। इधर इंजीनियर महोदय उनके घर वाले समझाने का प्रयास करने लगे कि देखो उसने शादी कर ली, अब बेहतर है कि तुम भी शादी कर लो और जैसे दुनिया जीवन जीती है तुम भी जियो। परंतु बात इंजीनियर साहब की समझ में नहीं आई। इंजीनियर हमेशा यही मानता रहा कि उसकी मासूका ने परिवार और समाज के दबाव में शादी की है। जब भी मौका मिलेगा वह मेरे पास लौटकर आएगी। मासूका धीरे धीरे अपने मासूक को भूल गई। अब उसके 2 बेटे और एक बेटी हो चुकी थी। वह अपने परिवार में पूरी तरह रच बस गई थी। परंतु इंजीनियर ने शादी नहीं की तो नहीं की, वह अपना यह विश्वास त्यागने को तैयार नहीं हुआ था कि कभी न कभी उसकी मासूका उसके पास वापस आएगी। इंजीनियर की बढ़ती उम्र में 60 साल की हो गई। वह डिपार्टमेंट में एक के बाद एक दूसरी पीढ़ी पर चढ़ता हुआ विभाग का प्रमुख बन गया, लेकिन अपने दिल के कोने में जो जगह उसने अपनी मासूका को दे रखी थी, किसी और को नहीं दे सका। आखिर एक दिन बड़ी आश्चर्यचकित घटना हुई। उसने देखा जीवन के इस संध्या काल में वह उसकी चौखट पर एकाएक आ खड़ी हुई। इंजीनियर को तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने पूछा, क्या यह सचमुच तुम हो? वह भी 60 साल की हो चुकी थी, परंतु 40 साल पहले वाली मुस्कान बिखेरते हुए बोली, हाँ मैं वही हूँ और अब हमेशा के लिए तुम्हारे पास आ गई हूँ। तुम्हें छोड़कर अब कहीं और नहीं जाऊंगी। पति का प्रेम या बच्चों का मोह मुझे अब तुमसे दूर नहीं कर सकता। मैं दुनिया के सारे नाते रिश्ते बंधन और लाज शर्म की सारी दीवारें तोड़कर तुम्हारे पास आ गई हूँ। इंजीनियर को तो जैसे खजाना मिल गया, एक नया जीवन शुरू हो गया। कुछ दिनों बाद इंजीनियर रिटायर हो गया। अकेला था, इसलिए उसने शहर में 2-2 मकान बनवा लिए थे। एक फार्म हाउस भी उसके पास था। 2 बड़ी बड़ी गाड़ियां थीं। रिटायरमेंट के बाद उसको अच्छी खासी रकम मिली। वह अपनी मासूका के साथ भारत भ्रमण पर निकल गया। जब दोनों 1 महीने बाद लौट कर आए तो कुछ दिनों बाद मासूका का बड़ा बेटा इंजीनियर के दरवाजे पर आ पहुंचा। आते ही वह इंजीनियर के पैरों पर गिर पड़ा। बोला, आप मेरे लिए पिता के समान हैं। पिता के समान क्या, पिता ही हैं। मैं अपनी माँ के बिना नहीं रह सकता और मैं जानता हूँ कि माँ आपको छोड़कर कहीं जाएगी नहीं। आप मुझे भी अपने पास रहने दीजिए। इंजीनियर की आंखों में आंसू भर आए। इंजीनियर भावुक होकर अवरुद्ध कंठ से बोला, उठो बेटा, भले ही शरीर के भाव से तुम मेरे पुत्र नहीं हो, परंतु तुम मेरे लिए पुत्र से बढ़कर हो। तुम मेरे पुत्र ही हो। तुम बिल्कुल यहाँ पर रहो। लड़के के आ जाने के बाद इंजीनियर को लगा कि जो कुछ जवानी में उसे नहीं मिला, बुढ़ापे में आकर मिल गया।
वह अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझ रहा था। वह दूसरे लड़के के बारे में भी खोज खबर लेता रहता। 1 साल बाद बहुत खुशी खुशी कटा। एक दिन मासुका इंजीनियर से बोली, तुमने सारी जिंदगी इतनी मेहनत की है, अब तुम्हें आराम कर लेना चाहिए। अच्छा होना होगा कि सारी संपत्ति की देखभाल बेटे के सुपुर्द करके तुम आराम से शेष बची हुई जिंदगी गुजारो। इंजीनियर को सलाह अच्छी लगी। माँ और बेटा उसके व्यवहार इतना अच्छा था कि इंजीनियर के पास संदेह करने का कोई कारण नहीं था। धीरे धीरे करके इंजीनियर ने अपनी सारी संपत्ति, चल अचल सारी संपत्ति बेटे के नाम कर दी। कुछ समय बाद इस बेटे ने इंजीनियर से कहा वह फलां लड़की से विवाह करना चाहता है। इंजीनियर ने हामी भर दी। खूब धूमधाम से ब्याह हुआ। अब तो घर में बहू भी आ चुकी थी। इंजीनियर की खुशी का ठिकाना नहीं था। बेटा और बहू हनीमून पर चले गए। इधर इंजीनियर भी अपनी मासुका के साथ पुनः 1 महीने के लिए भारत भ्रमण पर निकल गए। लेकिन जब वह वापस अपने घर पर लौट कर आए तो उनका सामान एक बिल्कुल अप्रत्याशित स्थिति से होने वाला था। भारत भ्रमण से लौटकर जब उन्होंने अपने घर के दरवाजे पर दस्तक दी तो उन्हें दिखा कि दरवाजा खोलने वाला उनका नौकर नहीं बल्कि कोई अपरिचित व्यक्ति है, जो अच्छा खासा मालदार व्यक्ति दिखाई पड़ रहा था। दोनों ने एक दूसरे को अचंभित नजरों से देखा। दरवाजा खोलने वाले ने पूछा, आप कौन? इंजीनियर बोला, यही तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप कौन? यह घर तो मेरा है। उस व्यक्ति की आंखें और चौड़ी हो गईं। वह बोला, आपको कोई भ्रम तो नहीं है? यह मकान 6 माह पहले मैंने खरीद लिया था और साथ ही साथ मैंने एक और मकान और एक फार्म हाउस भी खरीदा था, उसी लड़के से जो इस मकान में रहता था और जो इसका मालिक था। खैर आप अंदर आइए, बैठकर बात करते हैं। इंजीनियर घर के अंदर आ गया। जो मकान अभी तक उसका था अचानक उसके अनजाने में किसी और का हो गया। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। दोनों व्यक्तियों में काफी देर तक चर्चा होती रही। मकान के नए मालिक ने प्रॉपर्टी के सारे पेपर्स दिखाए। इंजीनियर के पास प्रतिवाद करने के लिए कुछ भी नहीं था। आखिर उसने खुद ही तो अपनी सारी प्रॉपर्टी मासुका के बेटे के नाम कर दी थी। उसे अब समझ आ रहा था कि अचानक उसकी मासुका घर आने की बात कहकर उसे बीच में छोड़कर शहर वापस क्यों चली आई थी। इंजीनियर सड़क पर आ चुका था। उसके मकान, उसका फार्म हाउस सब कुछ बिक चुके थे। मकान का नया मालिक भी सारी घटना सुनकर बुरी तरह अचंभित था। उसने इंजीनियर से कहा कि वह चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता। अगर इंजीनियर चाहे तो जब तक कोई ठिकाना ना मिले उसे वह सब तक सर्वेंट का क्वार्टर में रह सकता है। इंजीनियर कुछ नहीं बोला। वह उठकर चला गया। अगली सुबह शहर के पुल के नीचे एक लाश पाई गई। वह लाश इंजीनियर की थी। लाश की जेब से एक सुसाइड नोट बरामद हुआ। इंजीनियर ने जिसमें अपनी पूरी दास्तान बयान की थी। उसने मोटे मोटे अक्षरों में लिखा कि संसार में सर्वाधिक प्यार करने योग्य कोई व्यक्ति हो सकता है तो वह आप स्वयं हैं। किसी और को आप कभी भी अपना नहीं बना सकते, नहीं बना सकते, नहीं बना सकते। मित्रों, वह इंजीनियर मेरा बहुत गहरा मित्र था। अत्यंत उदार और बड़े हृदय वाला था। मैंने उससे बहुत कहा भी था कि 40 साल का अंतराल बहुत बड़ा होता है। 40 साल बाद किसी एकाएक विश्वास करके अपने जीवन की सारी संपत्ति उसे सौंप देना कहीं की बुद्धिमानी नहीं है। परंतु वह नहीं माना। उसने अपनी प्रेमिका और उसके बेटे पर एक पल के लिए अविश्वास नहीं किया और अंततः उसने अपनी जान देने पड़ी। उस औरत को, उसके बेटे से मैं आज भी कभी कभी टकरा जाता हूँ। मित्र की आत्महत्या के बाद मैंने उनसे बात भी की थी, परंतु उनको अपने किए पर कोई भी अफसोस नहीं था। प्लीज़ दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।